सुनसान हुआ गौचर बाजार, देखो ना, कभी रहती थी रौनक गौचर मेले में। पहले दिन तो आज सामान्य दिनों से भी कम आवाजाही दिख रही है लोगों की। धीरे धीरे लोगों का जो है गौचर मेले के प्रति, मेलों के प्रति देखो मेला मिलन इधर आगे। अच्छा वहीं अंदर डालो। मास्क सेवा, जैसे चाय सेवा, भोजन थाल सेवा, मास्क सेवा, ये मास्क पकड़ो। नहीं ठीक है, यहाँ तो मास्क चाहिए। लाइन में आ जाता परसों तक मिला यार, 2 दिन बाद है। 2 दिन आता पर, लेकिन हम सुबह देखो ना, स्टॉल तो यहाँ से शुरू हो गए भाई। एक्सपेडिशन होता है या नहीं, वो रेस्क्यू उसमें भी डाल सकते हैं इसको। आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर सीमा संघर्ष के दौरान सिर्फ 4 बटालियनों के साथ किया गया था। उस दौर में आईटीबीपी का कार्य सीमा पर सूचना एकत्रित करने के साथ साथ सीमा पर सुरक्षा तंत्र की स्थापना करता था। कालांतर में आईटीबीपी को स्मार्ट चौकसी के साथ ही और कार्य सौंपे गए, जिसे आईटीबीपी ने और समय के साथ आईटीबीपी का विस्तार किया गया। आर्मी में लगाते हैं। ये उनकी बी मोहन की जो खुदा मुगेरनी की थे, जो जयदीप प्रकाश पुरोहित जी की। अच्छा स्टेशन में बैठे हैं। फोटो खींच दो। आपने टिकट तब तक नहीं जाएंगे जब तक आई नहीं, जब तक आई नहीं तब तक जाएंगे नहीं, तब तक जाएंगे नहीं, तब तक पॉज करके बना रहे हो क्या? हाँ मतलब एक ही साथ नहीं खेल बड़ा है। देखेंगे सब लोग आनंद लेंगे अपनी तमाम संस्कृति के बहुत करीब जानने का हम सबको अवसर मिलेगा। स्थानीय उत्पाद हैं और आप देख सकते हैं ये क्या वो है ना ताम्र भोजपत्र, अलग परवेश, अलग पहचान, इन सब का संगम निश्चित रूप से। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं नीति से आई हूँ। क्या क्या है आपके पास? नमस्ते, मैं नीति से आई हूँ। मेरे पास स्वेटर है, फौरन है, काला जीरा है, कड़वी है, भोजपत्र की मालाएं हैं। ये बच्चों के शौक से, बड़ों के हैं। ये गणेश है और गलेचा है, गुदमा कहते हैं ना इसे, मौफला है। चुटका और गुदमा अलग अलग होता है। ओनली ठीक है आप खाली उन सीधे से भीमतला वाला ये उद्योग वाला है, ये ऊन वाला है ना, उनका चार और इस मेले की जैसे कंपनी है, अलग सी पहचान रही है, एक परंपरा रही। ये तो महाराज में है। क्षेत्र का
साहित्य के माध्यम से हो, लेखनी के माध्यम से हो, अपने कार्यों के माध्यम से हो, जिस क्षेत्र के लिए जो सहयोग किया उनको भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने तमाम क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हो, लेखनी के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्र में जिन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया है, उन शख्सियतों से भी इस मेले के दौरान उस समय आपको बेहतर होगी समस्याओं से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस मेले में आपका भी सहयोग इस और इस मेले को सफल अपनी गरिमाओं में उपस्थित से बताइएगा। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी अपनी पहचान अपने इस उत्तराखंड में एक नई और एक अलग सी पहचान जिनकी है, और मेरे भी खुद के गुरु हैं। बहुत खुशी मुझे होती है समझ के जब मैं आपको देखता हूँ। शिक्षक जिनको कहते हैं भाई सौभाग्य का विषय आज हम सबके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा मेरे साथ होंगे, तो मैं चाहूँगा मंच में आदरणीय का तालियों से हम स्वागत करेंगे। और शानदार बहुत ही बेहतरीन रखता है 7 दिवसीय मेला आज प्रारंभ हो चुका। कुछ समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों से बहुत ही समाजशाली है, क्योंकि हम एक ऐसे जनपद में, एक ऐसे जनपद के उस बहुमूल्य धरती पर लेकर को बहुत ही मान सम्मान के साथ देखा जाता है। 24 फरवरी 1960 को जन्म हुआ चमोली जनपद का 1235 ग्रामों का, सरोवरों, नदियों, जंगलों, इन सब को लेकर हम सब में प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना होता है। हम चमोली, हमारी चमोली जनपद में जोशीमठ अर्थात ज्योतिर्मठ आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर अपनी पूरी स्थापना की, जो रामेश्वरम पूरी और चमोली जनपद के लिए शंकराचार्य गुफा ज्योतिर्मठ अपनी त्रुटि का अभिमान है, गौरव है। त्रिशूल, नीलकंठ, चौखंबाटी धरती हम सबको सिखाती है कि कैसे हमने ऊंचा बनना है, परोपकारी बनना है। वेदनाथ की धरती चमोली, नंदा देवी राजा की धरती चमोली, जो नोटिका अपने विश्व के सभी जनजातियों के मनों में जय हो। ये नो जिन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य जैसे अनेक विषयों में ख्याति अर्जित की है, अपने राज्य के प्रति, व्यवहार के प्रति हमेशा। हाँ, कब से आ रहे हैं आप गौचर मेले में? हमारा साहब हो गए करीब 20 साल। 20 साल से आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कुछ परिवर्तन दिखता रहता है? बढ़ता रहता हमारा काम। क्या क्या आता रहता है? हाँ, चादर हमारी अच्छी बिकती है, बढ़िया बिकती है, और काशी से आते हैं। जो मार्केट है वो कैसा लगता है आपको? 20 सालों में परिवर्तन हुआ है कुछ? थोड़ा कम बढ़ा, कम हुआ है? कम हो रहा है ना? चाहिए ना, ठीक है सर, ठीक है ना, बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। जो हम वो पढ़ लो, हम तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे लोगों को बात है और खुद हस्तलिपि है, हाथ का बना हुआ सबसे पहले।
और फिर आगामी 7 दिवसों में हम अपनी संस्कृति के रंगों में रूप के उभरते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस टाइम गोचर मेला अच्छा चलेगा और हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे। मैं जी खोली तिवारी और पहाड़ी कृषि यंत्र, मूर्तियाँ, दुल्हन डोलियाँ, पीड़ा चौकी ये सब बनाता हूँ। लगभग पहाड़ी उत्पाद सारा बनाता हूँ। क्या लोगों से मेरी अपील है कि लोग पहाड़ी प्रोडक्ट और हाथ से निर्मित जो सामान है उसको लें। भाई चाइनीज सामान 2 दिन का हमारा जो प्रोडक्ट है आप हमसे एक बार ले जाएंगे तो कई वर्षों तक। साहित्य के जो आप घर रखे हैं, साहित्य की जो संवेदनशील आत्मा है उसकी जो बहुत भाई से जो आप उसकी विवेचना करते हैं और उसकी जो ज्ञान माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य में विराजमान होने वाले हैं, जिनके द्वारा इस मेले का उद्घाटन। तो भाई उसमें क्या करना अरे एजेंसी का वैसे भी इसी में लग रही है। तो मांगतो तो भानु भाई से मांगतो कितना करो। ये मेला 1943 से प्रारंभ हुआ और हमारे जो भोटिया समुदाय के नेतागण थे उस समय उन्होंने जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष थे पौड़ी गढ़वाल के और इस क्षेत्र के प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नौटियाल जी को जब वो मिले तो उन्होंने बाकायदा जिला परिषद में प्रस्ताव पारित किया और गवर्नमेंट साहब जो कमिश्नर थे डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल के उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने उसे स्वीकार किया। 1943 से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में क्या कितना परिवर्तन देखते हैं इस मेले के? इस बड़ा परिवर्तन इस मेले में है क्योंकि इसके 2-3 कालखंड हैं। पहला कालखंड तो 1943 से लेके और 1960 तक जब भारत चीन युद्ध हुआ उस तक तो ये मेला अपने उद्देश्य में बहुत आगे था। लेकिन चीन के आक्रमण के बाद हमारे तिब्बत का व्यापार इससे घट गया था और वो लगातार लगभग 15 वर्षों तक ये मेला भोटिया बंधुओं के दम पर बहुत मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन धीरे धीरे वो हाशिए पे चले गए और पूरा सहारनपुर और गाजियाबाद का सामान इस मेले में आ गया और मेलों की भी संख्या बढ़ गई। जहाँ ये मेला अकेला था वहाँ मेलों की संख्या 50 पार कर गई है इस जिले में। ठीक।